कश्मीर सभ्यता का स्वप्निल उद्गम, जिसे सृष्टि का पालना कहा गया है। नीलमत पुराण के अनुसार ये भूमि कभी विशाल सरोवर सतीसर थी, जहां जलोद्भव नामक असुर का आतंक था। सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर जलोद्भव का संहार किया। तत्पश्चात महान मुनि कश्यप ऋषि ने वराहमूल का मुख खोलकर सतीसर का जल बाहर बहाया। फलस्वरूप ये अद्भुत घाटी मानव सभ्यता का उत्कृष्ट केंद्र बन गई। कश्मीर को सही अर्थों में सभ्यता की जननी कहा जा सकता है। उमा प्रदेश कहे जाने वाले कश्मीर के नाम गौरवशाली उपमाओं की लंबी श्रृंखला है। ये शारदा भूमि, सती की भूमि, संतों और ग्रंथों की भूमि है। इस भूमि पर देवों की विशेष अनुकंपा रही है। इसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। दामोदर को युद्ध में परास्त करने के बाद उन्होंने उसकी गर्भवती विधवा रानी यशोमती का राज्याभिषेक कर उन्हें कश्मीर की प्रथम सम्राज्ञी घोषित किया। ये वो क्षण था जब विजेता ने सिंहासन का मोह त्याग कर मानवता और धर्म की विजय सुनिश्चित की और कश्मीर को ज्ञान, न्याय और आध्यात्मिकता की अनुपम भूमि बना दिया। कश्मीर के इतिहास को समय समय पर महान विभूतियों ने अलंकृत किया है। ये इतिहास देवों की आभा, संतों के सानिध्य, पराक्रमी शासकों के प्रताप, महान मूर्धन्य कवियों और साहित्यकारों की ओज परिपूरित है। इसकी झलक हमें गौरवान्वित एहसास करवाती है। यशोमती कश्मीर और विश्व की पहली रानी शासिका थीं। उन्होंने अपने पति राजा दामोदर की मृत्यु के पश्चात सिंहासन संभाला और दृढ़ता से शासन किया। भगवान कृष्ण ने उनके पति राजा दामोदर की मृत्यु के बाद कश्मीर की यात्रा की और यशोमती को कश्मीर और विश्व की पहली महिला शासिका के रूप में ताज पहनाया। आचार्य चरक कश्मीरी मूल के आयुर्वेदाचार्य, चरक संहिता के रचयिता, उन्होंने आयुर्वेद को जीवन शैली आधारित चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसमें आहार, व्यायाम और मानसिक संतुलन को स्वास्थ्य व दीर्घायु की अनिवार्य नींव माना। आचार्य चरक चिकित्सा जगत में प्रणमेय हैं। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे। कश्मीर में उन्होंने शक्ति संप्रदाय की महानता स्वीकार की। एक महिला विदुषी संघ 17 दिन शास्त्रार्थ के बाद समर्पण किया और सौंदर्य लहरी की रचना की। श्रीनगर की शंकराचार्य पहाड़ी इसी परंपरा की स्मृति है। ललितादित्य मुक्तापीठ करकोट वंशीय शासक, जिन्हें कश्मीर का महान और अजय शासक कहा गया, उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे स्थापत्य चमत्कार रचवाए और अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक किया। उनके शासनकाल को कश्मीर का स्वर्ण युग माना जाता है। अवंती वर्मन उत्पल वंश के संस्थापक व दूरदर्शी शासक, उन्होंने अवंतीपुर में भव्य मंदिर और नहरें बनवाकर कृषि, सिंचाई व स्थापत्य का विकास किया। उनके शासन को कश्मीर की शांति और समृद्धि का काल माना जाता है। अभिनव गुप्त कश्मीर शैव दर्शन के महान दार्शनिक, कवि व सौंदर्य शास्त्री, उनकी कृतियां तंत्रालोक और अभिनव भारती भारतीय दर्शन, कला और अध्यात्म की धारा को गहराई और वैश्विक मान्यता प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। कल्हण कश्मीरी इतिहासकार, राजतरंगिणी के रचयिता, इस काव्यात्मक इतिहास ग्रंथ में राजाओं की वंशावली, राजनीतिक घटनाओं और संस्कृति का क्रमबद्ध व प्रामाणिक विवरण है। इसे दक्षिण एशिया का पहला व्यापक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। बिल्हण कश्मीरी कवि, जिन्होंने चौर पंचाशिका और विक्रमांक देवचरितम जैसी कृतियां लिखी, उनकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, कला और ऐतिहासिक तथ्यों का अद्भुत संगम मिलता है। संस्कृत साहित्य में उनका स्थान विशिष्ट है।
कोटा रानी, कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी जिन्होंने साहस और रणनीति से आक्रमणकारियों का सामना किया। षड्यंत्रों और चुनौतियों के बीच उन्होंने राज्य को संभाला। वे कश्मीरी चेतना में पराक्रम और नेतृत्व की प्रतीक मानी जाती हैं। ललतेत, कश्मीरी संत कवयित्री जिनकी साख, जिनकी वाक समाज में आध्यात्मिकता, समानता और मानवता को संदेश देती है। उन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया और शैव तथा सूफी परंपराओं के बीच एक जीवंत सेतु बन गईं। नूंद ऋषि, कश्मीर के सूफी संत जिन्होंने ऋषि परंपरा का प्रवर्तन किया। उनकी श्रुक कविताएं प्रेम, करुणा और समानता का संदेश देती हैं। चरारे शरीफ स्थित उनका मजार आज भी श्रद्धा और सामुदायिक एकता का केंद्र है। जोन राजा, कश्मीरी पंडित इतिहासकार जिन्होंने कल्हण की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। उनकी कृति में 12वीं से 15वीं सदी तक के शासकों का जीवंत चित्रण मिलता है। उन्होंने इतिहास को साहित्यिक शैली में संरक्षित किया। गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक जिन्होंने कश्मीर की यात्राएं कर प्रेम, समानता और सेवा का संदेश फैलाया। उनकी शिक्षाओं ने समाज को रूढ़ियों से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गुरु तेग बहादुर, सिख धर्म के 9वें गुरु जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा हेतु बलिदान दिया। उनकी शहादत धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के आदर्श का प्रतीक बनी, जो सदैव प्रेरणा देती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर, जम्मू राजौरी में जन्मे वीर योद्धा। गुरु गोविंद सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। सरहिंद विजय और भूमि सुधार उनके नेतृत्व की ऐतिहासिक उपलब्धियां रहीं, जिसने समाज में नई आशा जगाई। महाराजा रंजीत सिंह, शेरे पंजाब सिख साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने पंजाब व कश्मीर को अपने शासन में जोड़ा। उनके काल में धार्मिक सहिष्णुता, कला और स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ। वे एक न्यायप्रिय विभूति के रूप में स्मरणीय हैं। महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और आधुनिक प्रशासन में योगदान दिया। 1947 में भारत में विलय का निर्णय उनकी ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित करता है। केदारनाथ साहनी, रावलपिंडी में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी व समाजसेवी, कश्मीर के भारत में विलय हेतु सक्रिय रहे। 1990 के संकट में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं सिखों की सेवा कर उन्होंने मानवीय कर्तव्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बाला साहब ठाकरे, शिवसेना संस्थापक, विस्थापित कश्मीरी पंडितों को महाराष्ट्र में बसाने, छात्रों को शिक्षा दिलाने, समाज में आत्मसम्मान जगाने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनकी उदारता आज भी कृतज्ञ करती है। कश्मीर में रचे गए महान ग्रंथ न केवल कश्मीर का गौरवगान है, बल्कि मानवता को ज्ञान चक्षु प्रदान करने की करिश्माई शक्ति भी उनमें समाहित है। ये क्रम बहुत वृहद है। प्रतिभिज्ञा विज्ञान क्षेमराज, क्षेमराज कृत ये ग्रंथ कश्मीर शैव मत की प्रतिभिज्ञा परंपरा को स्पष्ट करता है, जहां जीव और शिव की अभिन्नता, आत्मा की दिव्यता तथा अज्ञान से उत्पन्न बंधन का विश्लेषण मिलता है। कथा सरित सागर, कश्मीर की कथा परंपरा से जुड़ा ये ग्रंथ संस्कृत साहित्य की सबसे विशाल गद्य कथा है, जिसमें लोक कथाएं, जीवन दर्शन और नैतिक शिक्षाओं का सुंदर समन्वय मिलता है, जो कश्मीर की सांस्कृतिक चेतना को दर्शाता है। मालिनी विजय तंत्र, राजा भोज, राजा भोज कृत ये ग्रंथ कश्मीर शैव साधना से प्रभावित है। इसमें शिव शक्ति आराधना, चक्र साधना और कुंडलिनी जागरण की तांत्रिक विधियां वर्णित हैं, जो कश्मीर तांत्रिक परंपरा से गहराई से जुड़ी हैं। शिव सूत्र, महर्षि वसुगुप्त, महर्षि वसुगुप्त द्वारा रचित ये 77 सूत्रों का ग्रंथ कश्मीर शैव दर्शन का आधार है।
इसमें आत्मा और शिव की अभिन्न चेतना का प्रतिपादन कर साधना और आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तंत्र सार आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कृत तंत्र सार तंत्र लोक का सरल रूप है। इसमें कश्मीर शैव तंत्र परंपरा की साधना, ध्यान, पूजा और शिव शक्ति के अद्वैत स्वरूप की गहन व्याख्या सहज भाषा में प्रस्तुत की गई है। विज्ञान भैरव तंत्र। कश्मीर की त्रिक परंपरा का ये ग्रंथ शिव पार्वती संवाद रूप में 112 ध्यान विधियां प्रस्तुत करता है। इसमें श्वास, ध्वनि, स्पर्श और ध्यान के माध्यम से शिव तत्व की अनुभूति का मार्ग मिलता है। नीलमत पुराण। नीलमत पुराण कश्मीर की उत्पत्ति, नील नाग कथा, पर्वत, नदियां, तीर्थ, त्योहार और लोक परंपराओं का विस्तृत विवरण देता है। ये ग्रंथ कश्मीर के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान का प्राचीन दस्तावेज है। राजतरंगिणी कल्हण। कल्हणकृत राजतरंगिणी कश्मीर का एकमात्र मौलिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें मिथिकीय राजाओं से 12वीं शताब्दी तक की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का क्रमबद्ध तथा साहित्यिक सौंदर्य युक्त विवरण मिलता है। तंत्रलोक आचार्य अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कृत तंत्रलोक 37 अध्यायों का महाग्रंथ है, जिसे कश्मीर शैव तंत्र का विश्वकोश कहा जाता है। इसमें योग, तंत्र, ध्यान और शिव शक्ति के अद्वैत स्वरूप का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। कश्मीर से संबंधित विभूतियां और ग्रंथ अपनी महानता से इस धरा के महात्म्य को इंगित करते हैं। कश्मीर भारत की सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा का उत्कर्ष है। इसकी महानता केवल प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। कश्मीर ने वैदिक ज्ञान, तंत्र शैव परंपरा और संस्कृत साहित्य को वैश्विक पटल पर स्वर्णिम आभा दी है। कश्मीर ने संतों, कवियों और विद्वानों की ऐसी परंपरा दी जिसने विश्व को ज्ञान का आलोक दिया है। इसलिए कश्मीर केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। वर्तमान कश्मीर बेशक विभत्स विस्थापन और विद्रूप आतंकवाद से पीड़ित हो, इसके बावजूद ये महान सभ्यता और संस्कृति कभी धूमिल नहीं हो सकती, क्योंकि इसे कश्मीरियों ने अपनी आत्मा में बसाया हुआ है। और किंतु कश्मीर की मेधा व प्रतिभा पूरे विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ रही है। इतिहास के हर काल में कश्मीर के वैशिष्ट्य ने उसे वंदनीय बनाया है। इसीलिए कहा गया है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा अपनी गौरवशाली परंपराओं को उम्दा तरीके से आगे बढ़ा रहा है। अपनी अगली पीढ़ी को सांस्कृतिक वैभव हस्तांतरित करना एक अनुपम प्रयास है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के विशिष्ट उत्साहवर्धन से इसे शीर्ष पर ले जाना कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ का दृढ़ संकल्प है।